ये बड़ा बतख इन छोटे बतखों के मुंह में बहुत सारी सिगरेट लगाता है और अपने पंखे से दरअसल कुछ दिन पहले ये तीनों बतख सिगरेट पीने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनके पास सिगरेट खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं होता। तभी ये तीनों बतख अपने चाचा के घर जाते हैं और उसकी घर की साफ सफाई करके अपने चाचा से कुछ पैसे मांगते हैं। ठीक है, समझ गया। तभी ये बड़ा बतख कंजूसी दिखाते हुए इन बतखों को कुछ पैसे देता है, जिससे तीनों बतख चलो। लेकिन तभी उन्हें आगे से बड़ा बतख रोक लेता है और कहता है अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें इसमें पैसे डालने पड़ेंगे, जिससे सभी बतख उसमें पैसे डालने लगते हैं। लेकिन तभी छोटा बतख, ये छोटे बतख चुपके से इस बड़े बतख के घर आते हैं और इसकी तिजोरी उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी बतख पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही उनके घर के पास जाता है तभी छोटा बतख भागकर अपने बड़े भाई के पास आता है और तिजोरी का लॉक बताने लगता है। लेकिन तभी पीछे से बड़ा बतख, क्या रे भिख मंगिया, बाप रे। फिर बतख अपनी तिजोरी उठाता है और तीनों बतखों को डांट कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गया। फिर ये तीनों बतख एक मछली वाला कांटा लेकर आते हैं और बतख के हाथ हटाकर उस तिजोरी को खींच लेते हैं। लेकिन तभी बाप रे। फिर जैसे ही छोटा बतख बड़े बतख के पास जाता है तो तभी तिजोरी से पैसे गिरने लगते हैं, जिससे छोटा बतख, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। तभी छोटे बतख सभी पैसा उठाते हैं और लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। ये बतख पेड़ की टहनी काटकर उस पर गम लगा देता है और फिर जैसे ही गिलहरा आता है तो वो वहीं पर चिपक जाता है। अभी बता था। फिर गिलहरा जैसे ही आगे बढ़ता है तो तभी जाकर गिलहरा अपने भाई के ऊपर जाकर गिरता है। तभी गिलहरा अपने छोटे भाई के पास आता है और उसे गम से छुटाने की कोशिश करने लगता है। बाप रे। फिर गिलहरा अपने भाई को लेकर बाहर आता है और पेड़ में फंसाकर गया। फिर बतख नीचे से कैंची निकालता है और गिलहरों को डराने लगता है। अरे दादा रे। फिर बतख गिलहरे को कैंची से ऊपर उठाता है और फिर से डराने लगता है। नहीं 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 नहीं। फिर गिलहरा कैंची से डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैंची पीछे से। ये बतख जानबूझकर कुल्हाड़ी को तोड़ता है और अपने मालिक को बताता है कि अब उसे छुट्टी चाहिए। अच्छा। लेकिन भालू बतख को पकड़ता है और उसे तभी दूसरी कुल्हाड़ी बना के दे देता है। बाप रे। फिर बतख एक आरी को लेकर आता है और उससे पेड़ को करने लगता है। लेकिन इधर इस भालू का पेड़ से काम तमाम हो जाता है, जिससे भालू बतख को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अरे दादा रे। फिर बतख भालू से बचने के लिए रेल पटरी पर ठेला लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी भालू अपने ठेले की फुल स्पीड बढ़ाता है और बतख को फिर बतख भी अपने ठेले को शक्तिमान की स्पीड से भगाता है और आगे जाकर पटरी चेंज कर देता है, जिससे भालू का खत्म। टेक्नोलॉजी। वाह वाह विजय जी। बहुत पैसा है अपने पास। कामचोर चिरकुट गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। खाएंगे पिएंगे बीवी रखेंगे बस। हाँ सर। और झोला लेके बकरी चुराने चल देता है। पैसा ही पैसा होगा। डरने से क्या फायदा है। और 12 बजते ही ये अपने काम पे लग जाता है। चलो 1 2 3 चुरा लो। तभी ऊपर से शेरू चिरकुट के काम पे केला फेर देता है। आजा। इस बार शेरू को 5वें माले पे भेज के ये नीचे से चाकू में धार देने लगता है। रहा नहीं जाता। अभी बता था भाई। खत्म। तभी ये शेरू के आंट के नीचे से बकरी चुराने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। पर शेरू इसका फिर काम बिगाड़ देता है। सॉरी। क्षमा करे प्रभु। इतने में चिरकुट भाड़े के बैलून से बकरी चुराने आ जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये इसे फिर धर लेता है। अरे दादा रे। पर लंच होते ही ये दोनों चाय सुट्टा फूकने लगते हैं हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। और लंच खत्म होते ही ये फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। अरे मम्मी रे। तभी चिरकुट अपना एक गोटी शेरू की ओर लुढ़का देता है। जादू।